प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो हिंदी के विगत वर्षों में पेपर हुए उनका हम लोग प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। और पिछला वीडियो जो हमारा था वो 2017 के मेंस एग्जाम से था, और ये वीडियो जो आपका है 2017 के प्री एग्जाम से संबंधित है। यानी यहाँ पे 60 प्रश्न जो पूछे गए थे उन 60 प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं, एक एक करके सबके बारे में समझने वाले। जो परीक्षा थी 8 अप्रैल को हुई थी इसकी। तो चलिए अध्यायवार उसको देखते हैं और अपने अलग अलग सेगमेंट को करते हैं। हाँ, एक सूचना आपको देनी थी कि आपका पेपर 13 सितंबर से टाल करके 20 सितंबर कर दिया गया है। अगर आप नहीं जानते तो इस बात को जान लीजिए, अपनी तैयारी को जल्दी से आगे बढ़ाइए। चैनल पे आप अलग अलग प्रकार के जिससे संबंधित कोर्स चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं जो आपके लिए फ्री हैं, आप जरूर विजिट किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है, विलोम का है, और विलोम के 10 प्रश्न लगातार हैं आपके। तो पूछ रहा है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द आपको बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए कि निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द आपका क्या होता है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द आपका क्या होता है? विहित होता है। क्या होता है? विहित होता है। निषिद्ध के लिए सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द जो होता है विहित होता है, जबकि सिद्ध का विलोम क्या होता है? असिद्ध होता है। सिद्ध का विलोम क्या होता है? असिद्ध होता है। सिद्ध का विलोम क्या होता है? असिद्ध होता है। सिद्ध का विलोम क्या होता है? असिद्ध होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, और शुष्क का विलोम क्या होता है आप जानते हैं, क्या होता है? आर्द्र होता है। शुष्क का विलोम क्या होता है? आर्द्र होता है। तो कह रहा है शुष्क का उपयुक्त विलोम जो दिया गया है यहाँ पे विपरार्थक शब्द, वो क्या होता है? आर्द्र होता है। जबकि शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है। उसमें शब्द दिए गए, शिष्ट का क्या होता है? अशिष्ट होता है। और शीत और उष्ण तो आपस में विपरार्थक शब्द हैं। शीत और उष्ण एक दूसरे के क्या हैं? विपरार्थक शब्द हैं। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम शब्द है। स्थूल का विलोम शब्द आपको बताना कि स्थूल का विलोम शब्द क्या है। तो स्थूल का विलोम शब्द नहीं, सॉरी विलोम शब्द नहीं, ये नहीं को बहुत केयर करिएगा कि नहीं बहुत परेशान करता है इस तरह के पेपर में। तो नहीं है, नहीं आपको बताना है। तो स्थूल का विलोम शब्द नहीं है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा शाश्वत। स्थूल का विलोम शब्द नहीं होता है, जबकि सूक्ष्म, तंगी और दुर्लभ ये तीनों स्थूल के विलोम शब्द होते हैं। तो यहाँ पे शाश्वत जो है इसका विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, शाश्वत किसका विलोम शब्द होता है तो आगे देख लेते हैं। दिए गए विकल्प में शाश्वत शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, जबकि यह क्षणिक का विलोम है। शाश्वत किसका है? क्षणिक का है। ठीक है, जो क्षण भर के लिए होता है, और जो शाश्वत मतलब दिग दिगांतर बना रहता है तो उसे कहते हैं। तो क्षणिक का विलोम या विपरार्थक शब्द क्या होता है? शाश्वत होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पृथक का सही विलोम है। पृथक का सही विलोम बताना। पृथक मतलब क्या होता है? अलग करना। तो पृथक का सही विलोम क्या होता है? संयुक्त कर देना, आपस में मिला देना। ठीक है, पृथक का सही विलोम क्या होता है? संयुक्त कर देना। जबकि एकत्र का विलोम क्या होगा? एकत्र का विलोम होता है विकीर्ण कर देना, यानी उसे छींट डालना। एकत्र का विलोम शब्द क्या होता है? विकीर्ण कर देना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का शब्द विलोम बताना। उपयोग का अनुपयोग होता है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं उपयोग का विलोम क्या होता है? अनुपयोग होता है। जो आपका आंसर है, आंसर नंबर डी आपका क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है। इनमें से विलोम शब्द का एक युग्म गलत है, यानी आपको बताना कि इसमें एक गलत युग्म दिया गया है, उसे आपको पहचानना है कौन सा युग्म गलत दिया गया है। दक्षिण का वाम होता है। ठीक है, विधि का निषेध, उद्यम का निरुद्यम और बर्बर का शब्द। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे गलत युग्म दिया गया है। तो यहाँ पे गलत युग्म कौन दिया गया? उद्यम का निरुद्यम, ये आपका गलत युग्म दिया गया। बाकी बर्बर का शब्द भी सही है, दक्षिण का वाम सही है, विधि का निषेध सही है। तो उद्यम का निरुद्यम जो है आपका आंसर हो जाता है। चूंकि ये गलत युग्म को पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। कह रहा विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन है? कौन सा जोड़ा शुद्ध है विलोम की दृष्टि से? तो अल्पज्ञ का क्या होता है? अल्पज्ञ का बहुज्ञ। उसके बाद आपका संयुक्त का, तो संयुक्त का असंयुक्त होना चाहिए जहाँ पे संधियुक्त दिया है। और उसके बाद क्या है? समस्त का अभ्यस्त, और अज्ञ का अनभिज्ञ। तो यहाँ पूछ रहा है शुद्ध युग्म कौन सा है? शुद्ध युग्म आपको बताना है शुद्ध युग्म कौन है। तो शुद्ध युग्म जो इसका होता है तो आपका अल्पज्ञ का बहुज्ञ, यही आपका सही है। बाकी सभी क्या है? गलत दिए गए हैं। सही क्या होंगे? संयुक्त का असंयुक्त होगा, आज्ञ का विज्ञ होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा। अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। ठीक है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कह रहा है कि एक युग्म अशुद्ध है, उसको आपको पहचानना है और उसे आपको बताना कौन सा यहाँ पे अशुद्ध दिया गया है। तो ठीक है, सचल का चल अशुद्ध बताना है आपका, सचल का चल। उसके बाद आपका है निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित,
और उसके बाद आपका है बंधन का मोक्ष। तो आपको बताना है चल का जो होता है वो अचल होता है, ठीक है। चल का विलोम क्या होता है? अचल होता है, ना कि सचल। तो शेष युग्म आपके शुद्ध हैं, बल्कि चल का अचल, ये जो चल और सचल जो दिया गया है यही आपका क्या है? गलत है। यानी आपसे गलत वाला ही पूछा है, तो गलत वाला ही पूछा है, अशुद्ध शब्द पूछा है, तो आपका क्या हो जाता है? ये सही हो जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से विलोम के दृष्टि से सही शब्द युग्म बताना। विलोम के दृष्टि से कौन सही है उस शब्द युग्म के बारे में आपको बताना है जो सही है, ठीक है। आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष, जारज का औरस और उत्सर्जन का विसर्जन। तो अब आपको बताना कि इसमें कौन सा सही युग्म है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जारज का औरस जो है ये सही युग्म बता रहा है। जारज का औरज क्या है? सही युग्म है। आगे देख लेते हैं। जारज का विलोम औरस, ठीक है। जारज का विलोम क्या होता है? औरस होता है, ठीक है। उसके बाद है अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होता है। आग्रह का दुराग्रह होता है, उसके बाद आग्रह का दुराग्रह होता है और विसर्जन का आवाहन होता है, ठीक है। जब आप पूजा करते हैं तो पहले क्या होता है? आवाहन होता है, आप भगवान को बुलाते हैं, फिर उसके बाद मूर्ति विसर्जन होती है। आप जानते हैं ना जब क्या होता है, अभी नवरात्र आएगा ना, पहले क्या होता है? पहले दिन प्रथमा को क्या होता है कि भगवान को बुलाया जाता है, मतलब दुर्गा जी को बुलाया जाता है, तो आवाहन होता है। उसके बाद क्या होता है? जब दशमी हो जाती है, दशमी के बाद क्या होता है कि मूर्ति का विसर्जन होता है। तो आवाहन का विपरीत क्या होता है? विसर्जन, ठीक है। आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह होता है, ठीक है। औरस का क्या होता है? इसका जारज का क्या होता है? औरस होता है। अपकर्ष का क्या होता है? उत्कर्ष होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म है, कह रहा है विलोम शब्द का सही युग्म कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। सही युग्म बताना, किसको बताना है? सही युग्म को बताना है। जल्दी से बताइए विलोम का सही युग्म कौन सा है। इप्सित, अभिप्सित, अमित, समित, हया, बहया, अघि, निरघ। तो इसके बारे में आपको बताना कौन सा सही युग्म है। तो अघि निरघ जो है ये सही युग्म दिखा रहा है आपके प्रैक्टिस पेपर में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। दिए गए विलोम शब्द का शुद्ध युग्म अघि निरघ है। शेष शब्द युग्म अशुद्ध हैं, जिनका शुद्ध रूप कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे इप्सित का अनिप्सित होता है, ठीक है। अभिप्सित दिया था ऊपर, इप्सित का क्या होता है? अनिप्सित होता है। अमित का परिमित होता है। हया का बेहया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्यों बताया कि आपके प्रैक्टिस पेपर में इसको दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए हया का बेहया ये सही है। तो हया का बेहया और इप्सित लास्ट में जो दिया गया था डी वाला क्या था? अघि का निरघ, ये दोनों शब्द सही है। लेकिन यहाँ पे आपके आयोग ने यहाँ पे लिखा, किंतु आयोग ने इसका उत्तर डी वाले को ही माना है, ठीक है। सी और डी दोनों सही हैं, किंतु आयोग ने इसका उत्तर किसको माना था? डी वाले को ही सही माना था। इस कारण आप यहाँ पे समझ लीजिए हया का बेहया होता है ये भी सही है, और अघि का निरघ होता है ये भी सही है, और आपका ऑप्शन हो जाएगा सी और डी। लेकिन आयोग ने इस पेपर का आंसर किसको? अघि का निरघ माना था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। पर्यायवाची के बारे में बात करते हैं। पर्यायवाची शब्द जानते हैं, यहाँ से आपके कई शब्द तैयार होने वाले हैं। विसिख, विसिख का आपको क्या करना है? पर्यायवाची बताना। विसिख किस शब्द का पर्यायवाची से आपको बताना है। विसिख बाण का पर्यायवाची। बाण जानते हैं ना, जो धनुष पे चढ़ा करके बाण छोड़ा जाता है। तो सबसे अच्छे धनुर्धारी के बारे में आप बताएंगे ही कमेंट करके कौन है। तो विसिख का क्या होता है? बाण होता है, ठीक है। तो विसिख शब्द बाण का पर्यायवाची है। बाण के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, जैसे आपने तीर सर दो के नाम अच्छी तरह जानते हैं, तीर और सर के बारे में आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे सायक और आज विसिख दो शब्द और याद करिए। सायक और विसिख किसके पर्यायवाची हैं? तो ये बाण के पर्यायवाची, ठीक है। निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कह रहा खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 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 ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर होता है दुष्ट, ठीक। गदहा, तिनका, तेज, तीनों खर के पर्यायवाची शब्द है, जबकि दुष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खल, ठीक है। तो खर नहीं होता, बल्कि दुष्ट का पर्यायवाची कौन होगा? खल होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या सही हो जाता है? दुष्ट, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए नहीं को बहुत ध्यान दीजिए प्रश्न में, ये बहुत नुकसान करवाता है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप करेंगे। आप आराम से पढ़ के करेंगे तो आपका गलत होने के चांस बहुत कम होंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, चलिए बता दीजिए जल्दी से। बाज, तुरंग और है, ये तीनों घोड़ा का पर्यायवाची हैं। ये तीनों घोड़े के पर्यायवाची हैं। जबकि सादरुल, ये सादरुल जो होता है, ये सादरुल शेर का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? शेर का पर्यायवाची शब्द होता है सादरुल, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का पर्याय आपको बताना। टीका शब्द का पर्याय क्या होता है? तो इसके बारे में बताना। टीका शब्द का पर्याय
तो टीका का पर्याय देखिए व्याख्या होता है, ठीक है, व्याख्या होता है, वाच्य होता है, वृत्त होता है, भाषांतरण होता है, विवृत होता है। 8 टीका के पर्यायवाची शब्द है, जबकि आलेख, टेकुआ और तकली ये तीनों शब्द किस असंगत हैं, यानी यहाँ से मैच नहीं खाते हैं। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा, आपके उत्तर प्रदेश में एक नदी का नाम परिवर्तित किया गया है और उसकी बिल भेजी गई थी, केंद्र सरकार ने उसे मंजूरी दे दी और उस नदी का नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो जितने लोग जानते हैं किस नदी का नाम परिवर्तित किया गया, उस नदी का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, कृपया कमेंट करके बताएं कि उसके बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते। हो सकता है प्रश्न यहीं से पूछ ले, ठीक है, तो आगे हम आपको बता देंगे, हालांकि यहाँ से आपको कुछ मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अब यमुना मत बता दीजिएगा, ठीक है, यमुना का नाम परिवर्तित नहीं, यमुना का वही नाम है। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं, कह रहा है यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का पर्यायवाची शब्द कुलंकसा नहीं है, कुलंकसा नहीं है, ठीक है। हंससुता, अर्कजा, कृष्णा तीनों किसके नाम हैं, पर्यायवाची शब्द हैं यमुना के, ठीक है। कृष्णा, कृष्ण भगवान यमुना नदी के तट पर जाते थे गोपियों के साथ, तो वहां से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आप देखिए पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि कुलंकसा, कुलंकसा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यह नदी का पर्यायवाची शब्द है। कुलंकसा शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है, नदी का पर्यायवाची शब्द है। कुलंकसा शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है, नदी का है, याद रख लीजिए, कुलंकसा शब्द नदी का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है, मीन का समानार्थी बताना। मीन मतलब होता है मछली, और मछली का समानार्थी शब्द आप जानते हैं झक भी होता है, झक भी मछली का क्या होता है, समानार्थी शब्द होता है। जबकि सलीमुख, अली और खटपद ये तीन जो दिए गए हैं, सलीमुख, अली और अली मतलब क्या होता है, भौरा होता है, और अली मतलब क्या होता है, सखी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अली मतलब भौरा और अली मतलब अगर यहीं पे बड़ी मात्रा लग जाता तो क्या हो जाता है, वो सखी हो जाता। तो अली मतलब होता है भौरा और अली मतलब क्या होता है, सखी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सलीमुख, अली, खष्टपद, मिलिंद, भ्रमर, चंचरीक, मधुकर, मधुप, ये सभी भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर। अब याद रखिएगा, यहाँ से अक्सर पूछा जाता है, चंचरीक को, भ्रमर को, मलिंद को, सबको पूछ लिया जाता है किसी को, तो भौरा भी इंपॉर्टेंट है, भौरा की पर्यायवाची शब्द है। और याद रखिएगा अली और अली में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अली मतलब होता है भौरा और अली मतलब क्या होता है, सखी यानी सहेली, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं, कह रहा है निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है, केतु का पर्याय नहीं, आपको बताना केतु का पर्याय नहीं है, केतु का पर्याय ग्रह नहीं है, ठीक है। झंडा, पताका, निशान, तिरंगा, ध्वज ये सब किसके पर्यायवाची हैं, झंडा, पताका, निशान, ठीक है, केतन, ध्वज ये सभी केतु के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि ग्रह केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तलवार का पर्यायवाची शब्द है, कह रहा तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, करवाल होता है। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, करवाल होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द आपको बताना। कामदेव, कामदेव का नाम सुने हैं ना, कामदेव जो आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, उसे अब हार्मोन कहा जाता है, तो आपके ऊपर कामदेव आकर्षित हो जाते हैं कभी कभी, तो आपके काम को बिगाड़ देते हैं। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताना है। अब ये किस रूप में आप आ सकते हैं आपके पास, तो देखिए इनके कई नाम हैं पर्यायवाची शब्द इनके, हालांकि यहाँ ऑप्शन में मार सही है, ठीक है। तो कामदेव मार को ही करते हैं, आपके जीवन में मार ही लाते हैं, ठीक है। तो अनंग, इनके नाम कौन कौन से, अनंग, कंदर, मनमथ, मदन, आदेह, रतिपत और मार कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। बिडौचा, बिडौचा इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। पिशुन कौवा का है तथा अस्म पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। अस्म किसका पर्यायवाची शब्द है, पत्थर का। पत्थर का और पर्यायवाची शब्द आप बताइए, पाहन होता है, प्रस्तर होता है, ठीक है। तो कौवा, कौवा का काक भी होता है, तो पिसुन, पिसुन कौवा का पर्यायवाची शब्द। बिडौचा इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, ये भी प्रश्न है 2014 में या 13 में पूछा गया है, बताएंगे, उसका भी पेपर करवाएंगे तो उसमें दिखाएंगे इसको। तो आप इसको याद करते चलिए, एक एक करके इसको याद करते चलिए। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके बाद आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए, शब्दों का प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप जानते हैं किस बुक से प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको बता दूँ कि आप सो मैंने एक वीडियो में बता रखा ऑलरेडी पहले से कि आप इस बुक को ले लीजिए। इस समय मार्केट में चले जाइए तो यूथ पब्लिकेशन की बुक आ गई है, यूथ पब्लिकेशन की घटना चक्र की आ गई है, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन की आ गई हिंदी की, घटना की हिंदी की मार्केट में, तो आप जा करके उन्हें ले लीजिए, जो आपको पसंद आए वो ले लीजिए। मैं किसी का दबाव नहीं बना रहा हूँ, जो आपको पसंद आए उस बुक को आप मार्केट से, आपके नज़दीकी मार्केट जो हो वहाँ से उसे परचेज कर लीजिए। अगर इतने प्रैक्टिस पेपर आप करके जाते हैं तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन वहाँ से रिपीट मिलने वाले हैं। और एक एक क्वेश्चन की मार है, या 20 दिन में अगर आपको 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप खुद सोच लीजिए कि आपके कितने लाभदायक है। 50% क्वेश्चन अगर आपको मिल जा रहे हैं हिंदी के,
तो आपको क्या चाहिए भाई, 15 दिन पढ़ करके आप 50% क्वेश्चन पा जा रहे हैं। 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन ही मिल रहा है, तब भी तो आपको 50% मिल रहे हैं 60 में। तो थोड़ी सी परिश्रम कर लेंगे तो आपके लिए हितकर होगा, लाभदायक होगा। बाकी आपकी मर्जी, कहना मेरा फर्ज है, मानना ना मानना आपका धर्म है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। धनंजय का पर्यायवाची, धनंजय का पर्याय है। अब कुछ लोग कहेंगे सर पैसा ही नहीं कैसे खरीदें। अभी कोई दोस्त आ जाए तो 2 दोस्तों को नाश्ता कराने में आप 500 रुपया खर्च कर देंगे, 400-300 खर्च कर देंगे, लेकिन अगर 200 रुपये की किताब लेनी है तो वो आपके लिए भारी पड़ता है। तो अब ऐसी बात मत कहिएगा। एक बार मैंने एक बुक के बारे में बताया था तो किसी ने कमेंट किया सर पैसा ही नहीं कैसे लें, आप दे दीजिए। सर के पास होता तो सर सबको बांट देते, लेकिन सर के पास उतना है नहीं ना। तो आगे चल जाते हैं। ठीक है, धनंजय का पर्याय है। ठीक है, धनंजय का पर्याय है। तो यहाँ पे गुड़ाकेश, गुड़ाकेश जो है वो धनंजय का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे धनंजय का पर्यायवाची और भी होते हैं, जैसे अर्जुन है, पार्थ है। ठीक है, अर्जुन को पार्थ कहते थे, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते थे, पार्थ कहते थे। कौनते हैं, ठीक है, गुड़ाकेश है, उनके बाल मतलब केस अच्छे होने के कारण। गांडीवधार हैं, गांडीवधारी या गांडीवधर कहे जाते हैं, और धनंजय भी कहे जाते हैं। तो ये किसके पर्यायवाची हैं, सब अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और अगला प्रश्न आपका आता है इसी प्रकार से, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। थोड़ा सा ये स्पष्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी हम लोग पढ़ के इसको देख लेते हैं। 2 प्रश्न में प्रॉब्लम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आगे आपको क्लियर मिलेगा। वाक्य एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ इसमें देखते हैं। पहला, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा शब्द अशुद्ध है इसके बारे में हमको बताना है। तो यहाँ आप देखेंगे निरापराध लिखा गया है। ठीक है, तो निरापराध आपका अशुद्ध है, निरपराध होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ हैं। यहाँ पे ड्रा पे आक मात्रा नहीं होनी चाहिए, निरापराध होता है, निरापराध नहीं होता है। तो कहीं पे निरापराध अगर लिखा है तो गलत लिखा होता है। तो वर्तनी की दृष्टि से क्या होना चाहिए था, निरपराध होना चाहिए था, जो शुद्ध होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, यानी 3 सही लिखे गए हैं, 1 अशुद्ध लिखा गया है, तो उसको आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, वांग्मय सही लिखा गया है, उत्कर्ष भी सही लिखा गया है, वैवनस सही लिखा गया है, लेकिन मिथिलेश कुमारी गलत लिखा गया है। मिथिलेश कुमारी नहीं होता है, मिथिलेश कुमारी होता है। था पे छोटी मात्रा चाहिए, मिथिलेश कुमारी होगा। याद रख लीजिए, पूछा जाएगा, प्रश्न हो सकता है इन फ्यूचर कभी। तो मिथिलेश कुमारी नहीं होता, मिथिलेश कुमारी होता है, मिथिलेश कुमारी होता है। ठीक है, था पे छोटी मात्रा होगी और मिथिलेश कुमारी होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, कह रहा है एक शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। ठीक है, अशुद्ध शब्द आपको बताना है। तो दैहिक सही है, नौकरी नहीं होता, नौकरी होता, ना पे औ की मात्रा है, मात्रा संबंधी अशुद्धियां हैं, ना पे औ की मात्रा होनी चाहिए, तो नौकरी होगा, तो नौकरी आपका शुद्ध होगा, नौकरी शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है। यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार लगा है, स्टार का मतलब आपको हम बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या समस्या आएंगे। आगे देखते हैं। चरमोत्कर्ष, वांग में दोनों शुद्ध वर्तनी वाले शब्द। देखिए यहाँ पे कह रहा है अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है, ध्यान से सुनिएगा इसका डिस्क्रिप्शन। चरमोत्कर्ष, वांग में दोनों शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। 2 तो शुद्ध वर्तनी हो गए, कौन कौन, चरमोत्कर्ष और वांग में। उसके बाद कह रहा है पुनरुत्थान शब्द अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप होता है पुनरुत्थान। ठीक है, पुनरुत्थान इसका शुद्ध रूप होता है। और हिरण्यकश्यप शब्द भी अशुद्ध है, जिसका शुद्ध आंसर होता है हिरण्यकश्यप। तो किंतु आयोग ने इसका मूल्यांकन से बाहर कर दिया, चूंकि 2 शब्द अशुद्ध दे दिए थे और पूछा था अशुद्ध शब्द बताने के लिए। यही वजह है कि इसे आयोग ने क्या किया, सबको बराबर नंबर दे करके इसको क्वेश्चन को बाहर कर दिया, यानी इस पर किसी को कोई नंबर चाहे मिला हो ना मिला, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो शुद्ध वर्तनी आप देख पा रहे हैं, प्रतिदर्श सही लिखा गया है, बाकी सभी गलत लिखेंगे। रचयिता गलत लिखा ही गया, आहार होता है, आहार नहीं होता, दृष्टा होता है, दृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता है। ठीक है, तो सभी गलत लिखे गए हैं, प्रतिदर्श सही लिखा गया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन हम आपको दिखा देते हैं। प्रतिदर्श शब्द वर्तनी का शब्द है, जबकि शुद्ध वर्तनी का शब्द है, जबकि आहार नहीं होता, आहार होता है। आहार, रचयिता और दृष्टा अशुद्ध वर्तनी के शब्द हैं, क्योंकि शुद्ध वर्तनी होती है क्रमशः आहार। आहार का क्या होता है, आहार होता है। ठीक है, रचयिता का या पे छोटी मात्रा होता है, ई नहीं होता वहाँ पे, और दृष्टा का दृष्टा होता है, दा में राक मात्रा होता है, आधा। तो इस तरह से आपका ये शुद्ध होता है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, 26 क्वेश्चन नंबर आप कर रहे हैं, और इसका शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य आपको बताना है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्यत है।
तो एक एक करके अशुद्ध वाक्य आपको बताना अशुद्ध वाक्य कौन है। तो यहाँ पे तो पहला आपका सही हो गया। सेकंड आप देख रहे हैं इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी आपका सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी आपका सही है। और यहाँ पे लिखा गया एक गुलाब की माला खरीद लो। देखिए ये बात आपकी गलत लिखी गई। यहाँ पे क्रमवाचक आपका जो शब्द का क्रम है, तो उस क्रम को लेकर के थोड़ी सी समस्या है। मैंने एक क्रम वीडियो बनाया जिसमें वाक्य क्रमबद्धता शब्द चैप्टर का नाम ही है, तो वहाँ पर हमने इसको बताया कैसे इसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए एक गुलाब की माला खरीद लो, एक गुलाब की माला खरीद लो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर शुद्ध क्या होगा, गुलाब की एक माला खरीद लो, गुलाब की एक माला खरीद लो। ठीक है, तो एक गुलाब की माला ले, माला के स्थान पर गुलाब की एक माला खरीद लो प्रयुक्त होना चाहिए था। ठीक है, क्रमबद्धता का यहाँ पे दिक्कत है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। चलिए बता दीजिए जल्दी से, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य बताना है, याद करिएगा। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ठीक है, स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। आगे देख लेते हैं, प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर से क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। ठीक है, अशुद्ध वाक्य क्या है, स्पष्टीकरण के साथ करना नहीं होता। स्पष्टीकरण ही मतलब, स्पष्टीकरण का मतलब होता है कि आप अपने बात का जो आपने गलत किया हो या सही किया हो उसका वर्णन बताइए, तो उसे स्पष्टीकरण कहते हैं। स्पष्टीकरण में ही करना छुपा हुआ है, तो यहाँ पे स्पष्टीकरण के साथ करना का भी प्रयोग होना अपने आप में अशुद्ध शब्द दर्शाता है। ठीक है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद है इससे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो चलिए बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन है। तो यहाँ देख रहे हैं, प्रश्न में उल्लिखित वाक्यांश बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया के अतिरिक्त शेष सभी अशुद्ध हैं, क्योंकि अधीन के स्थान पर अधीन होना चाहिए, निरपराधी के स्थान पर निरपराध होना चाहिए था, और पैतृक के स्थान पर पैतृक होना चाहिए था, जहाँ पे मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका शुद्ध हो जाता है, सही हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कह रहा है कौन सा ऐसा वाक्य जो अशुद्ध है, जिसके बारे में आपको बताना है कौन सा वाक्य ऐसा है जो अशुद्ध है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, वह अनेकों मामले में गवाह था। देखिए अनेकों शब्द का प्रयोग नहीं होता है, अनेक शब्द का प्रयोग होता है, पहले ये गलत हो गया। नूपुर की धुन मनमोहक है, आपकी मनःकामना पूरी हो, और मनीषगण मेरी बात पर ध्यान दे। तो देखिए यहाँ पे पहला ही आपका गलत है और अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो आपका पहला ही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको, जो शुद्ध वाक्य हैं। तो शुद्ध वाक्य का अगर आप चयन करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसते हैं, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसते हैं, यही आपका क्या है, शुद्ध है। ठीक है, बाकी सभी अलग अलग प्रकार से अशुद्ध हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे अशुद्ध हैं उसके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो पहला है, निरपराधी व्यक्ति को दंड क्यों मिला। पहला जो वहाँ दिया है, तो निरपराधी की जगह पे निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला में शुद्ध वाक्य होगा, निरपराध को दंड क्यों मिला। ठीक है, व्यक्ति नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे गलत हो गया, व्यक्ति। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि नहीं होता, लिपि होता है, तो ये आपका गलत हो गया, मात्रा संबंधी शुद्धियाँ हैं। अत्याधिक नहीं होता बल्कि अत्यधिक होता है, तो अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। ठीक है, अब आगे चलें। अनेक शब्दों के एक शब्द क्वेश्चन है, आपका 50% क्वेश्चन हो चुका है। टाइम पे आप गौर मत करिए, मैं बहुत जल्दी पढ़ के इसे हल कर सकता था, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन के साथ इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ सकें। तो आप थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि और जल्दी देखना है, तो आप ऊपर से जाकर के स्पीड को इंक्रीज कर लीजिए, तो आपको जल्दी दिख जाएगा। मैं बहुत जल्दी बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को कंप्लेन आती है, सर आप जल्दी बता दिए, हम लोग सुन ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप जिसको जल्दी करना है वो ऊपर से जाकर के स्पीड को चेंज कर ले, और स्पीड चेंज कर लेगा तो उसे मैं बहुत जल्दी बोलता हुआ प्रतीत होऊंगा। ठीक है, डबल स्पीड में आप चेंज कर सकते हैं इसे। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द, तो उसे स्वावलंबी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वावलंबी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाता है, अप्रमेय
एक मिनट। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? यानी यहाँ पे अनेक शब्द दिया है और एक शब्द दिया है, अनेक शब्द आपसे पूछ रहा है, अनेक शब्द आपको बताना है कौन सा सही है। चलिए तो बता दीजिए, एक सेकंड सॉरी। तो अप्रमेय किस वाक्य के लिए शुद्ध है? तो जल्दी से बता दीजिए। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक इसमें एक चीज़ दी गई है, उसको ध्यान से समझ लेते हैं। वाक्यांश जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द अप्रमेय प्रयुक्त किया जाता है। आयोग के आधिकारिक उत्तर पत्रक में इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अब क्यों किया गया था ये अलग की बात है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो किसी पे विजय प्राप्त करना है यानी किसी को जीतना चाहता है तो उसके लिए क्या कहते हैं? जिगीषु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगीषु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगीषु कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं? असूर्यम पस्या कहते हैं। असूर्यम पस्या कहते हैं। हमने एक वीडियो में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराया है कि असंबंधित बहुत सारे जैसे शब्द, जैसे कि अनेक शब्दों के एक शब्द असंबंधी हो गए हैं। ठीक है, और उसमें का संबंधी भी हो गया, तो और वीडियो आपके आने वाले हैं, जल्दी आ जाएंगे। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द आपको बताना। कह रहा है कुछ खास शर्त लगा करके कोई कार्य किया जाता है तो वो समझौते के कार्य को क्या कहते हैं? संविदा कहते हैं। जैसे आप लोग संविदा पे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो संविदा पे जॉब करते हैं। संविदा के जॉब का अर्थ क्या होता है कि सरकार उनसे एग्रीमेंट ले लेती, भैया हम आपको 11 महीने की सैलरी देंगे, वो भी जितने दिन आप काम करेंगे उतने दिन की सैलरी देंगे। तो वो उस एग्रीमेंट यानी समझौते के तहत नौकरी उनकी चलती है। जिस दिन उस समझौता टूट जाता है उनकी नौकरी खत्म हो जाती है। तो वो किसके अंतर्गत काम कर रहे हैं? समझौते के अंतर्गत काम कर रहे हैं। ऐसे पद को क्या कहते हैं? संविदा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविदा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द बताना है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द बताना है तो उसका शब्द क्या हो जाता है? अप्रत्याशित हो जाता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए शब्द है, तो उसमें आपको बताना है क्या कहते हैं? उसे अध्यादेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? प्रोषित पत्रिका। क्या कहते हैं? उसे प्रोषित पत्रिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रोषित पत्रिका कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पैर से सिर तक, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना, तो उसे कहते हैं आपाद मस्तक। क्या कहते हैं? आपाद मस्तक कहते हैं। और यह शब्द हमने ऑलरेडी अपने श्रृंखला में ऐड कर रखा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला अनाग्रही कहलाता। क्या कहलाता? अनाग्रही कहलाता। क्या कहलाता? अनाग्रही कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि बात आग्रह करने के लिए द्रव्य। ठीक, तत्सम और तद्भव शब्द से हम लोग संबंधित प्रश्नों को करते हैं। तत्सम और तद्भव संबंधित प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में तत्सम के दृष्टि से शुद्ध है। कह रहा है तत्सम के दृष्टि से कौन शुद्ध है? तो यहाँ पे तत्सम के दृष्टि से जो शुद्ध है उसे साटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? साटिका कहते हैं। तत्सम के दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है? साटिका। जैसे साड़ी को क्या कहते हैं? साड़ी का तत्सम क्या होता है? साटिका होता है। साड़ी का तत्सम क्या होता है? साटिका होता है। रस्सी का तत्सम क्या होता है? रश्मि होता है। ठीक है, रस्सी का क्या होता है? रश्मि होता है। रैन का क्या होता है? रजनी होता है। रैन का क्या होता है? रजनी होता है। और सरसों का क्या होता है? सरसप होता है। सरसप होता है। याद रखिएगा, सरसों का सरसप होता है, रैन का रजनी होता है, रस्सी का रश्मि होता है, साड़ी का साटिका होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बारात का तत्सम रूप है। बारात का तत्सम रूप है। बारात का तत्सम रूप है। बारात का तत्सम रूप क्या होता है? बारात का तत्सम रूप होता है वर यात्रा। बारात का तत्सम रूप क्या होता है? वर यात्रा होता है। क्या होता है? वर यात्रा होता है। ठीक है, वर यात्रा, वर यात्रा नहीं, वर यात्रा, सॉरी, वर यात्रा होता है। ठीक है, वर यात्रा होता है। ठीक है, वर यात्रा होता है। ठीक है, बारात का शुद्ध शब्द क्या होता है? वर यात्रा होता है, यानी तत्सम शब्द होता है। ठीक है, मोती का तत्सम रूप है। मोती का मौतिक होता है। क्या होता है? मौतिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? आपका सही हो जाता है, मौक्तिक होता है। ठीक है, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है? मिट्टी का मृतिका होता है। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होता है? रट डालिए सब, मृतिका होता है। क्या होता है? मृतिका होता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द तद्भव दिया गया है। तद्भव शब्द यहाँ पे देखिए ओझा दिया गया है। ओझा क्या दिया गया, तद्भव शब्द दिया गया है, जिसका तत्सम क्या होता है, उपाध्याय होता है। इसका तत्सम क्या होता है, उपाध्याय होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, एक शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है। सरीसृप, यहाँ पे तत्सम दिया गया। सरीसृप क्या दिया गया, तत्सम शब्द दिया गया, बाकी कोई भी तत्सम शब्द नहीं है। जैसे यहाँ पे देख लें, विकल्प में उल्लिखित सरीसृप तत्सम शब्द है, जबकि सपूत, सांकल और सांझ तद्भव शब्द हैं, जिनका क्रमशः क्या होता है, तत्सम क्या होता है। सपूत का सुपुत्र हो जाता है, सांकल का श्रृंखला हो जाता है और सांझ का संध्या हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। कह रहा है निम्नलिखित में जो दिए गए हैं उसमें तद्भव शब्द है, तो कौन तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे घर जो है वो तद्भव शब्द है। घर का तत्सम शब्द क्या होता है, गृह होता है। घर का तत्सम शब्द क्या होता है, गृह होता है। आप देखे होंगे अक्सर कार्ड पे लिखा जाता है गृह प्रवेश। ठीक है, तो गृह जो होता है तत्सम शब्द होता है, जबकि घर प्रवेश कहीं नहीं लिखा होता। घर क्या होता है, घर आपका तद्भव शब्द होता है। और मोस्टली जो हमारे पूजा अनुष्ठान होते हैं, पूजा अनुष्ठान में ज़्यादातर तत्सम शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे वहाँ पे आप ये नहीं कहते हवन के लिए लकड़ी लाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे शब्द प्रयोग किया जाता है संविदा। जो हवन के लिए लकड़ी इकट्ठा की जाती है, आम की या जिस भी पेड़ पौधे की, तो उसमें क्या कहते हैं, उसे समिदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समिदा कहते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए वहाँ पे यूज किया जाता है। अखरोट का तत्सम रूप क्या है। अखरोट का तत्सम रूप क्या होता है। अखरोट का तत्सम रूप क्या होता है, तो आप कहेंगे अछोट होता है। क्या होता है, अछोट होता है। आगे बढ़ जाते हैं। महुआ, सॉरी महुआ तो बाद में आएगा ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म बताना। तत्सम तद्भव का सही युग्म बताना कौन सा है। तो महुक महुआ, अछवाट अखाड़ा, आद्रक अदरक और एक ईच एक। तो आपको बताना तत्सम तद्भव का सही रूप बताना है। आपको गौर से देखना है। तो यहाँ पे अछवाट का अखाड़ा आपका सही है। आप देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे आपका अछवाट का अखाड़ा सही दिया गया। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध। तत्सम के दृष्टि से एक शब्द युग्म क्या है, अशुद्ध है। तो उसको आपको बताना है। दीक्षा, परीक्षा, शूकर, बलिवर्द, सपूत, कुपूत, सपूत, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आपका अशुद्ध है। तो यहाँ पे आपका ये अशुद्ध है। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत डिटेल मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो इसको आप स्टार लगा के छोड़ दीजिए। अपने प्रैक्टिस पेपर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से तत्सम के दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आगे कुछ हमको लगता है जो छूट गया है। अशुद्ध यहाँ कपूत और सपूत दोनों आपके विलोमार्थक शब्द हैं, लेकिन दीक्षा परीक्षा ये भी बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए इसको हम स्टार लगा के छोड़ देते हैं। इस प्रश्न को क्लियर ना मान के चलें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। विशेष और विशेषण के बारे में बात करते हैं। विशेष और विशेषण 10 प्रश्न आपके बचे हैं, आप चैनल के साथ बने रहें। तो उसका लड़का लंबा है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो यहाँ पे लंबा जो होता है वो विशेषण, जैसे कि आप जानते हैं संज्ञा और सर्वनाम विशेषण को बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम किसको बताते हैं, विशेषण को बताते हैं। एक मिनट, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जो संज्ञा और सर्वनाम के शब्द होते हैं उन्हें विशेष कहा जाता है। अब गौर करिए इसका। तो कह रहा है उसका लड़का लंबा है। लंबा क्या है, लड़के की विशेषता बता रहा है। तो लंबा क्या हो गया, लड़का क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो लड़के की विशेषता कौन बता रहा है, लंबा, और लड़के की विशेषता बता रहा है, यानी कि लड़का लंबा है। ठीक है, तो उसकी विशेषता लंबाई से है। तो ये क्या हो गया, विशेषण कौन हो गया, यहाँ पे लंबा हो गया। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। कह रहा प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा। पांडु शब्द देखिए ये विशेषण भी है विशेष भी है। ठीक है, अब कैसे विशेषण और कैसे विशेष है इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। हालांकि आपको ओरल भी बताया जा सकता है, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द विशेष और विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। कैसे, पांडु का प्रयोग हल्के रंग विशेषण के अर्थ में किया जा सकता है। पांडु का प्रयोग हल्के रंग, जैसे आप कह दिए कि मैंने एक शर्ट खरीदा जो पांडु कलर का है या पांडु रंग का है, सॉरी, मैंने एक शर्ट खरीदा या सूट खरीदा जो पांडु रंग का, यानी बहुत हल्के रंग का। आप कहते हैं ना लाइट कलर दे दीजिए, दुकान पे जाते हैं भैया लाइट कलर का दीजिए, गर्मी बहुत पड़ रही, तो वहाँ लाइट कलर का मतलब क्या होगा, पांडु कलर का होगा। ठीक है, तो फिर क्या है कि महाभारत में, जबकि महाभारत में अंबालिका और ऋषि व्यास, अंबालिका और ऋषि व्यास, जब महाभारत शुरू होता तो आपको दिखाता है कि जब वेद व्यास जाते हैं
तो वो क्या होता है, जो अम्बालिका रहती है, अम्बालिका इनको देख करके पीली पड़ जाती है, तो जो लड़का पैदा होता है वो पांडु पैदा होते हैं। तो जब वो लड़का पीलिया से ग्रसित रहता है तो उसे पांडु कहा जाता है। ठीक है, पांडव वही बाद में चल के पांडव बनते हैं। महाभारत में आपने देखा, वही बाद में चल के क्या बनते हैं, पांडव बनते हैं। एक जो होता है उसने अपनी आँख ही बंद कर लेती है, तो ऋषि व्यास जब जाते हैं तो वो उनको देख करके अपनी आँख ही बंद कर देती हैं रानी। तो जब आँख बंद कर लेती तो उनसे जो बच्चा पैदा होता है वो अंधा पैदा होता है। जो कौन थे, जो अंधे थे। ठीक है, और एक लोग जो होते हैं वो मतलब वो दासी का बच्चा होता है, लेकिन वो दासी का बच्चा होता है जो विदुर पैदा होते हैं, वो दासी का बच्चा पैदा होता है। और दासी का बच्चा जो पैदा होता है, अब दासी को तो कोई लज्जा थी नहीं, जब उनके सम्मुख जाते हैं तो आराम से उनके साथ संभोग में मस्त रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो जा करके कहते हैं कि देखिए, दासी को एक बच्चा पैदा होगा, वो वह बच्चा बहुत मतलब बुद्धिमान होगा और इतिहास में जन्म जन्मांतर के लिए अमर होगा। जो बाद में कौन बनते हैं, विदुर बनते हैं। विदुर नीति जन्म जन्मांतर के लिए अमर है। तो तीन लोग पैदा होते हैं, तीन लोग में अंबालिका का जो पुत्र होता है उसे पांडु रोग हो जाता है, और पांडु रोग मतलब पीलिया का रोग होता है, और इसी कारण उन लोग बाद में पांडव कहलाते हैं। तो यहाँ पे पांडु जो होता है एक किसी का नाम हो गया, इसलिए ये संज्ञा हो गई, और जब ये संज्ञा हो गई तो ये किसकी तरह काम कर रही, विशेष की तरह। तो एक पांडु विशेष हो गया और एक पांडु क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो दोनों यहाँ पे दोनों चीजें शोभित होती हैं। कौन कौन से, विशेषण और विशेष दोनों शोभित होते हैं। क्लियर। चतुर्थ विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। कह रहा है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछने के लिए, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है विशेषण कौन है। विशेषण यहाँ पे विद्यार्थी का गुण कौन बता रहा है, तो विद्यार्थी का गुण यहाँ पे चतुर बता रहा है। तो चतुर क्या हो गया, यहाँ पे विशेषण हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वह आदमी जो कल आपके घर आया था, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण है, आपको बताना कि इसमें कितने विशेषण है। अब यहाँ पे आपको बहुत गौर करना पड़ता है इस तरह के प्रश्न में। थोड़ा सा टाइम देंगे आप बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ को समझ पाएंगे। तो कह रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण आपको ये बताना है। तो यहाँ पे चार विशेषण। अब चार विशेषण कैसे हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, दिए गए वाक्य में वह, आपके, दोनों शब्द सार्वनामिक विशेषण। वह और आपके दोनों सर्वनाम हैं, और वह और आपके सर्वनाम होने के कारण ये कैसे विशेषण हो गए, सार्वनामिक विशेषण हो गए। बहुत प्रविशेषण है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो बहुत प्रविशेषण हो गया, तथा बड़ा विशेषण ही हो गया। तो इस प्रकार से वह, आपके, बहुत और बड़ा, ये चारों चार विशेषण हो जाते हैं यहाँ पे। दुष्चरित्र व्यक्ति के संबंध, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग का शब्द है। तो आपको बताना किस संवर्ग में दुष्चरित्र को रखा जाएगा। दुष्चरित्र मतलब किसी के चरित्र खराब है उसका वर्णन कर रहा है, यानी दुष्ट चरित्र वाले व्यक्ति का वर्णन कर रहा है। तो व्यक्ति का चरित्र गंदा है यानी खराब है, उसके बारे में वर्णन है। तो ये विशेषण ही है। व्यक्ति तो कहाँ हो गया, व्यक्ति संज्ञा हो गई, और जब व्यक्ति संज्ञा हो गई उसका गलत मतलब उसके चरण आचरण गलत है तो उसकी वर्णन हो रहा है, तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण कह रहा है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। तो यहाँ पे विशेषण कौन होगा, लाखों। क्या होगा, लाखों लोगों। ठीक है। विशेष वह शब्द होता है, विशेष वह शब्द होता है, कौन सा शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो विशेष हो जाता है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। कह रहा मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो वाक्य में विशेष है। तो विशेष कौन हो गया, विद्यार्थी, और विशेषण कौन हो गया, अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की कार्रवाई से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। तो ठीक है, आपको बताना, बड़े चोर में, आधे चोर में, पुलिस और लापरवाही में, 8 बड़े चोर में। तो यहाँ पे पुलिस और लापरवाही जो है ये दोनों विशेषण और विशेष के संबंध को दर्शाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है। अंतिम प्रश्न आपका इस श्रृंखला का 2017 के आपके प्री का लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, और बाद में हम लोग जीएस की भी क्लास करेंगे। तो आपका लास्ट प्रश्न जो है
आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, आपको ये बताना है कौन सा विशेषण है, तो आप तुरंत कह देंगे क्रोधी शब्द जो यहाँ पे है वो विशेषण को इंडिकेट कराता है। तो कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द ही सेकंड एपिसोड में, यानी 2016 का जो पेपर आप 20 तारीख को देने जा रहे हैं उसी के प्रैक्टिस पेपर के साथ। तो देखते हैं कौन कितना कर लेता है, तो फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द ही उस वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।